नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन के रिजल्ट घोषित किए गए। वेस्ट बंगाल और आसाम में बीजेपी जीत गई है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने की ये है कि बांग्लादेश, जो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है, जो वेस्ट बंगाल और आसाम दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ की मीडिया ने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है उस पर नज़र बनाई हुई है। यूजुअली अगर हम देखें तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इतनी बातें हम नहीं करते हैं, बट सिंस बांग्लादेश के इंटरेस्ट डायरेक्टली इस इलेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और यह एक जियोपॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। बांग्लादेश की मीडिया और वहाँ के एमपीज़ इस वक्त ऑब्सेस्ड हैं कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके से बीजेपी जीत रही है और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश के रिलेशंस पे क्या होगा, वेस्ट बंगाल में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, बॉर्डर पे क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से बात करेंगे कि वाई बांग्लादेश इज सो मच वरीड, व्हाट इज मेन कंसर्न्स ऑफ बांग्लादेश, वाई बांग्लादेश इज पैनिकिंग बाय अ कपल ऑफ स्टेट्स इलेक्शन ऑफ इंडिया। आपने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो शायद देखा होगा कि बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अख्तर हुसैन, इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बांग्लादेश के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहेंगे कि बांग्लादेश के जो नेबरिंग कंट्रीज है यानी कि भारत, हालांकि इन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, फिर भी इनका कहना ये था कि जो भारत है यहाँ से एक बार को बहुत बड़ा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आ सकता है बांग्लादेश में। और इधर आप देख पाओगे कि इनके स्टेटमेंट है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक फ्रेश वेव ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो सकता है बाय ड्राइविंग आउट ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज इनटू आर्स, देयरफॉर वी द पीपल ऑफ बांग्लादेश मस्ट रिमेन यूनाइटेड। यह बात बांग्लादेश के पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने कही है। ऐसा नहीं है कि ये इस बात सिर्फ ये कह रहे हैं, आप बांग्लादेश के न्यूज़ के आर्टिकल्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिमिलर कंसर्न्स दिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी अब 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, एक आसाम और दूसरा है वेस्ट बंगाल। और अगर बीजेपी के लीडर्स को देखो तो उनका काफ़ी लंबे समय से ये कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत में आ चुके हैं, ये एक बड़ा इशू है, हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं और इस इशू को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आसाम में तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ तक बात बोल दी कि ये लोग इमिग्रेंट इम्पल्सन्स फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 इसको फाइनली लागू करेंगे, जो लंबे समय से डेड पड़ा हुआ था, जो कई दशकों से यहाँ पे आसाम में और वेस्ट बंगाल में इमिग्रेंट्स आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कई देशों से यहाँ पे आप देख पाओगे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी विल कंप्लीटली अनलीज अ लीगल बैटल अगेंस्ट इलीगल इंक्रोचर्स इन आवर फॉरेस्ट एंड अदर लैंड, वी विल इविक्ट एंड सिक्योर द लास्ट इंच ऑफ आवर लैंड फ्रॉम क्लचेस ऑफ द बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। नाउ ये बात इन्होंने इलेक्शन में बोली है और वेस्ट बंगाल और आसाम दोनों स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और बांग्लादेश इस बात को लेकर बहुत कंसर्न है। ऑलरेडी म्यांमार में जो रोहिंग्यास के साथ हुआ है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं जो आज के समय बांग्लादेश में रह रहे हैं। इन लोगों का कंसर्न ये है कि अगर भारत से भी इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाया गया या उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ तो बांग्लादेश में जो ये लोग वापस लौटेंगे इतनी बड़ी संख्या में, इन्हें हम एब्जॉर्व कैसे करेंगे। और अगेन देखो, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इंडिया के जो फॉरेस्ट एरियाज़ में या जो कहीं पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स आके कब्जा करके रह रहे हैं उनको वहाँ से कैसे भेजा जाए। और दूसरा इशू ये भी है कि जो अभी भी आ रहे हैं उनको कैसे भारत में आने से रोका जाए। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में जो भी वाटर एरियाज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि नदी हो गए, नाले हो गए या जो बड़े बड़े तालाब हैं, वहाँ पे हम रेप्टाइल्स छोड़ेंगे, यानी कि क्रोकोडाइल, स्नैक्स, ये सब वहाँ पे हम छोड़ देंगे ताकि जो भी इमिग्रेशंस आने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर एक डर तो हो कि हाँ भाई, इस बॉर्डर से हम घुसेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और अगेन इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था कि इंडिया इज कंसिडरिंग अ कंट्रोवर्शियल न्यू अप्रोच टू सिक्योर इट्स बांग्लादेश बॉर्डर यूजिंग क्रोकोडाइल्स एंड स्नैक्स। इंडिया बॉर्डर आज के समय इंटरनेशनल मीडिया भी प्रॉपरली कवर कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि भारत ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। सिंस पहली बार वेस्ट बंगाल और आसाम दोनों जगह एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसका मुद्दा इलीगल इमिग्रेंट्स को क्रैक डाउन करने का होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगली पॉलिसी क्या होती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बांग्लादेश के लिमिटेड रिसोर्सेज पे क्या होगा और बांग्लादेश इसको कैसे हैंडल करता है, और फिर इन सब चीज़ों के बीच में भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कैसा होता है। ये एक बहुत बड़ा
मुद्दा हो सकता है अगले 4-5 सालों में। सो जैसे इस पे कुछ भी होती है हम उस पे अपडेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। approach to border security using snakes and crocodiles to deter undocumented migration along parts of its border with Bangladesh. The proposal is drawing sharp criticism from rights groups and raising serious practical questions. Darshan Dalal has this report. India is considering an unusual and controversial way to secure parts of its border with Bangladesh. According to internal communications, the Border Security Force is exploring whether crocodiles and venomous snakes could be deployed in the riverine stretches where fencing is difficult. The idea is to use these animals as what officials describe as a natural deterrent against undocumented migration and cross-border smuggling.